कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाई का प्राइजेक्शन करेंगे, प्लस हम बातें करेंगे पाई की लेटेस्ट अपडेट, प्राइस के बारे में भी बातें करेंगे कि आगे पाई के अंदर क्या क्या हम प्राइस देख सकते हैं, कौन से लेवल्स देख सकते हैं, डिटेल में बात करेंगे। न्यूज़ की हम बात करेंगे तो पहली न्यूज़ ऑफिशियली पाई कोर टीम की तरफ से आता है। आज ही के दिन 14-15 घंटे पहले ट्वीट आया है कि अभी तक जिन लोगों ने जो पाई माइन किए हैं उसका माइग्रेशन नहीं किया है, केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए फाइनल डेडलाइन 14 मार्च 2025 8 AM UTC। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट केवाईसी नहीं किया है तो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है और आपके पास जो भी टोकन है उसे आपको माइग्रेट कर लेना है ताकि वॉलेट में आ जाए और फ्यूचर में आप उसे होल्ड कर पाए या सेल कर पाए। सिंपल। सेकेंड न्यूज़ की हम बात करेंगे तो बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में काफ़ी टाइम से हाइप चल रही है और ये प्राइस पंप करने का रीज़न भी मेरे हिसाब से बाइनेंस लिस्टिंग है और इसीलिए वीडियो भी मैं बना रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि पाई का जो प्राइस है वो क्यों ज़्यादा पंप कर रहा है, क्यों अभी काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग की बातें हो रही हैं। अब हम कहेंगे कि बाइनेंस लिस्टिंग में पहले तो वोटिंग करवाया गया, अब वोटिंग है वो ख़त्म हुआ हाल ही के दिनों के अंदर, और हम वोटिंग की बात करेंगे तो बाइनेंस के अंदर पाई लिस्टिंग के लिए 86% लोगों ने सपोर्ट किया है। तकरीबन 2,95,000 लोग ऐसा कह रहे हैं, मतलब सपोर्ट किया है, वोटिंग किया है। 2,95,000 लोगों ने ये कहा कि पाई बाइनेंस के अंदर लिस्ट होना चाहिए। अब कब लिस्ट होता है वो हम देखेंगे, जो कि मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है और थोड़ा आगे जाके भी हो सकता है। और लिस्टिंग के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा बन रहे हैं, बाइनेंस को लिस्ट करना था इसलिए उसने वोटिंग करवाया। अगर उसके अगेंस्ट में वोटिंग होता, उसके फेवर में नहीं होता तो मे भी नहीं होता, बट इसमें अगेंस्ट वाली बात नहीं है। पाई लिस्टिंग के लिए ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, 100 लोगों में से 86 लोगों ने पाई लिस्ट करने के लिए बोला है। तो पाई लिस्टिंग का न्यूज़ है हमारे सामने आ सकता है बाइनेंस के अंदर। अब आगे हम बात करेंगे पाई का प्राइजेक्शन के बारे में। तो पाई का करंटली प्राइस $1.8 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे, $12.23 बिलियन का मार्केट कैप है। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट कैप है ना वो सही नहीं है, ये मार्केट कैप सही नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना वो भी सही नहीं है। ये मैं आपको आंकड़ा अभी इसकी ब्लॉकचेन के अंदर जाके दिखाऊंगा कि जो 6.77 बिलियन पाई सर्कुलेटिंग की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे पाई ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि पाई लॉक्ड है। अगर लॉक्ड हैं तो ये मार्केट कैप सही नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि यही पाई कोइन अगर सारे के सारे अनलॉक्ड होते हैं तो सेलिंग प्रेशर आता, और सेलिंग प्रेशर आता तो टोकन का प्राइस काफ़ी हद तक डाउन जा सकता है। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के अंदर मैं दिखाऊं कि कितने पाई लॉक्ड है, कितने अनलॉक्ड है। तो टोटली पहले तो यहाँ पर मिननेट का जो मैट्रिक्स दिखाया गया है आप चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं। माइग्रेशन कितना हुआ है 6.7 बिलियन पाई, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर दिखाया जा रहा है। बट दोस्तों, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि करंटली कितने पाई रिवॉर्ड से वो लॉक्ड है, 5 बिलियन टोकन्स तो लॉक्ड है, 5.1 बिलियन पाई है वो लॉक्ड हैं। अनलॉक जो है वो सर्कुलेटिंग के अंदर ट्रेडेबल सप्लाई है वो है 1.6 बिलियन टोकन्स, 160 करोड़ टोकन्स। तो ये चीज़ें याद रखना, मैक्सिमम लोगों के टोकन्स लॉक्ड हैं। ये भी आपको बताना था कि मैक्सिमम लोग अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हैं। 100 में से 80 लोगों का प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसके टोकन ऑलरेडी लॉक्ड है। आप आंकड़ा भी देख सकते हैं कि 6.7 बिलियन पाई में से 5.1 बिलियन पाई तो लॉक्ड है। अनलॉक पाई की बात करेंगे तो 1.6 बिलियन पाई है वो अनलॉक्ड है। आपको इतना ही समझना है कि करंटली पाई जो है कितने सर्कुलेटिंग के अंदर है, 1.6 बिलियन। तो मार्केट कैप कितना है, रियलिटी में कितना है? अगर 1.6 बिलियन पाई सर्कुलेटिंग के अंदर है तो 3.2 बिलियन पाई है, $3.2 बिलियन का मार्केट कैप हम कह सकते हैं। 3.2 बिलियन, जो कि 12 बिलियन नहीं है, क्योंकि इसमें सप्लाई है वो लॉक्ड है। अगर लॉक्ड नहीं होती तो वो सेल हो सकती थी, आप समझ सकते हैं। और इसका आगे का प्रूफ ये भी मैं बता देता हूँ कि इतना मार्केट कैप होता तो पाई का रैंक 201 क्वीन मार्केट कैप के अंदर नहीं होता। एक्चुअली में $12 बिलियन का मार्केट कैप होता तो क्वीन मार्केट कैप के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कि अगर $12 बिलियन का मार्केट कैप, तो पाई का नंबर कहाँ पे आएगा? ट्रोन के बाद का नंबर आएगा, 11वां नंबर आएगा। क्योंकि एज बार के अंदर मार्केट कैप की बात करेंगे तो $10 बिलियन है, ट्रोन का मार्केट कैप $20 बिलियन है, पाई का 12 है। तो पाई का इधर कहीं नंबर आना चाहिए, जो कि नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जो मार्केट कैप दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। सही में मैंने आपको बता दिया
कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर देखने के बाद लगता है कि पाई का रियलिटी में मार्केट कैप $3.2 बिलियन का मार्केट कैप है। बाकी का सप्लाई लॉक्ड है, वो धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर अनलॉक होता जाएगा और उसके हिसाब से लोग प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अब हम प्राइस की बात करेंगे तो पाई का जो प्राइस, पाई आने के बाद एक बार रैली किया था, आने के बाद पहले तो पंप हुआ, $1 के आसपास टोकन लिस्टिंग हुआ, उसके बाद पाई का प्राइस चला गया था $3 के आसपास। उसके बाद सीधा सीधा सेल ऑफ हुआ, जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े लोगों के पास काफ़ी होल्डिंग थी, प्रॉफिट बुक किया और पाई को $1 से नीचे जाने दिया, मतलब डंप करा दिया। तकरीबन पाई कोइन का प्राइस $0.62 के आसपास आ गया। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी यहाँ पर इसलिए देखने को मिली ताकि बड़े लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो। दूसरा रीज़न ये भी था कि बाइनेंस लिस्टिंग का हाइप, इसकी वजह से एक बार और रिकवरी हमें देखने को मिली। तकरीबन $0.6 से पाई का प्राइस अगेन $3 हिट हुआ और उसके बाद मार्केट कंडीशन की वजह से पाई का कोइन का प्राइस अभी $1.8 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? करंटली जो सपोर्ट एरिया है $1.6 है, इससे नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिले डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर 1-2 कैंडल, तो सीधा पाई का प्राइस डंप हो सकता है तकरीबन 1.21 से लेके $1 के आसपास, और इधर भी सस्टेन नहीं करता है तो अगेन जहाँ पे बॉटम मारा था उसी के आसपास पाई का प्राइस है वो ट्रेड कर सकता है $0.6 के आसपास। इसके अलावा हम न्यूज़ की बात करेंगे कि बाइनेंस लिस्टिंग का अभी हाइप है, तो जैसे हाइप कंप्लीट होता है या तो बाइनेंस लिस्टिंग का अनाउंसमेंट आ जाता है या बाइनेंस मना कर देता है। दोनों साइड से हम देखेंगे तो पाई के अंदर सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ यही है बाइनेंस लिस्टिंग। इसी की वजह से हर बार काफ़ी टोकन के अंदर हाइप रहा है और जैसे बाइनेंस लिस्ट करता है उसके बाद हमें डाउनफॉल देखने को मिले हैं। तो अगर बाइनेंस लिस्ट करता भी है या नहीं भी करता है तो भी इसके अंदर सेल ऑफ के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी काफ़ी ज़्यादा है। पाई का एक्चुअली में मार्केट कैप $1 बिलियन या तो उसी के आसपास होना चाहिए, और रियलिटी में मैं पाई का प्राइस का बात करूँगा तो $1, 0.5 से लेके $1 के बीच में या उससे कम होना चाहिए। अब इसमें नेगेटिव चीज़ दिखाने की बात नहीं है, क्योंकि पाई का मैकेनिज्म आप जानते हैं कि सभी के पास जो पाई है वो फ्री के अंदर माइन किए गए पाई है। डेली क्लिक करके, मोबाइल की मदद से क्लिक करके पाई को माइन किया गया था। जो फ्री वाले प्रोजेक्ट होते हैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोगों के पाई है वो लॉक्ड है, और आने वाले टाइम के अंदर धीरे धीरे अनलॉक्ड होंगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो नए लोग जो होल्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, मैं भी अभी राइट टाइम नहीं है, मेरे हिसाब से राइट टाइम नहीं है कि पाई के अंदर हम एंट्री ले। हमें वेट करना चाहिए। लास्ट में सीधा और सिंपल कि हाइप में अभी ट्विटर, टेलीग्राम, इन यूट्यूब के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होंगे। अभी मैंने आपको लेवल्स दिखा दिया कि चार्ट आप टेक्निकली देखेंगे तो भी समझ में आएगा कि यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पे डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि दो साइड नहीं दिखा रहा हूँ। अगर बाइनेंस लिस्टिंग का अनाउंसमेंट अभी 1 से 2 दिन में आ जाता है तो हो सकता है पाई एक कैंडल ऊपर मार दे $2-2.5 के आसपास। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं किया है तो बाइनेंस लिस्टिंग का वेट कर सकते हैं। जैसे अनाउंसमेंट आता है पहली कैंडल के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या कंप्लीट कैंडल लगने के बाद प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे ही पाई बाइनेंस के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से मैक्सिमम टाइम मेरे को लगता है कि जैसे ट्रेड होना शुरू हो जाता है उसके बाद हम डाउनफॉल एक्सपेक्ट करेंगे, और पाई का प्राइस 0.5, 0.4, $0.3 के आसपास हम फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि पाई के अंदर अभी उतना बड़ा कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है जो कि होना है।